हमारे सीएससी महोदय भाई ब्रज किशोर सीकरवाल से निवेदन करूंगा कि मैं उप सरपंच महोदय से उपयोग करूंगा कि मंडल अध्यक्ष आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश और प्रदेश में, आप सबको पता होगा कि बच्चे को पैदा होने से लेके शादी करने तक के सरकार पैसे दे रही है। और सरकार को 2014 के बाद केंद्र में और 20 साल से सरकार मध्य प्रदेश में, पर ये कहीं कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद ही ऐसी छोटी छोटी योजना चला के अपने सभी ग्रामीण और गांव के बच्चों को पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार योजना चला रही है। आप सबको पता होगा ड्रेस, कापी, किताब, साइकिल, और आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आप 10वीं में 12वीं में परसेंट अच्छे लाओगे 75% तो आपको लैपटॉप दिया जाएगा। और मेरा आप सबसे यही आग्रह है, प्यारे बच्चों, आप सब यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने के बाद आपको जो भी समस्या आती है तो आप रंगा भाई से बताना, हम तक संपर्क करना, हम आपको एट ए टाइम जो भी मदद होगी हम पूरा मदद करेंगे। सरकार की योजना ये है कि यहाँ से आप पढ़ो, इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, विदेश तक पढ़ने के लिए सरकार हमको पैसे देती है। पर कहीं न कहीं हमारे घर परिवार गांव के लोग बच्चे बड़े हो जाते और कर देते हैं। तो आप सबको धैर्य रख के पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है और हमारे घर परिवार का, गांव का, जिले का और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करना है। आपको पता होगा अपने देश की राष्ट्रपति है कौन से समाज की है, कितने लोगों को मालूम है? हमारे इस भारत देश की जो राष्ट्रपति है ना, प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। राष्ट्रपति है ना वो हमारे आदिवासी समाज से है, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। पर किस समाज से है? आदिवासी से। तो हम उससे कम है क्या? हमारा समाज आज दिल्ली में जाके बैठा है और हम भी किसी से कम नहीं। तो आप सबको तय करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमको क्या करना है। आप सबको अपना लक्ष्य तय करके अच्छे से पढ़ना, आगे बढ़ना। मुझे इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत। झाबुआ से पैदल मतलब गांव से 15 किलोमीटर पैदल आके झाबुआ आके पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है अभी आप लोगों को सारी सुविधा है तो आप उसका फायदा उठाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई तब से सारी सुविधाएं अपने को उपलब्ध कराई, तो उसका फायदा उठा के हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी लगेगा तो हमारा एक परिवार खुशहाल होगा। उनकी आशाओं को पानी नहीं फेरना है हमको, क्योंकि वो बहुत तुम्हारे लिए खेत में पूरा दिन काम करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगी, सब कुछ मजदूरी पे जाके तुम्हारे कपड़े की व्यवस्था करता है, सब कुछ करता है। इसलिए हमको उनके लिए पूरा समय देते हैं, तो पढ़ने के लिए ही देते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से 10वीं 12वीं पास करने के बाद जाओगे तो आपको चाहे कौन सा भी कोर्स करना चाहो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो या और कोई बड़ा कोर्स करना चाहते हो, सरकार पूरा उसके लिए पूरी सब्सिडी, पूरे पैसे देती है। एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बच्ची यहाँ से झाबुआ से पढ़ के इंदौर में 1 साल की नीट की तैयारी करी और अभी MBBS करी, उसका सेकंड ईयर। ऐसा सोचो कि मैं मेरे घर के लिए एक
निश्चय कर लो कि मेरे को यही बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ आप मेरे घर को, आपने अपने घर को देख लो कि मेरे बाप आप ये कर रहे, खेती कर रहे, तो मैं पढ़ के ये बनूंगा। बस इतना मन में ठान लोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और सरकार आपके साथ में पूरी सुविधा देगी। आप चाहे विदेश पढ़ने जाओगे हम हैं और हम सब लोग आए हैं, सब ने अपनी अपनी बात बताई। आप सबको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें थी उसमें सीखने को मिली होगी, क्योंकि जब अब आप लोग जिस पड़ाव पे हो, 6ठी से 8वीं तक के बच्चे, 1ली से 5वीं तक तो हम पढ़ के मतलब आते हैं, लेकिन हमारी इतनी समझ नहीं। लेकिन 6ठी से फिर हमको हमारा खुद का भविष्य कैसे तय करना है इसके बारे में हम थोड़ा समझने लग जाते हैं। तो आज जैसे कि बहादुर भाई ने बताया कि वे भी, हम भी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मंच पे बैठे या सामने बैठे भाषण दे रहे, अच्छे सफ़ेद कपड़े पहन के आ गए, बढ़िया सब गाड़ी लेके आएंगे, तो ये कोई बहुत बड़े परिवार से या बहुत ऐसे होंगे। ऐसा नहीं है बेटा, हम आप जैसे ही हैं, गांव से ही हैं। और जैसा बहादुर भाई ने बताया कि उनकी बेटी ऐसे ही आप जैसे गांव में पढ़ी और आज वो डॉक्टर बनने वाली है। ऐसे सब लोग कहीं न कहीं ऐसे नीचे से आए, और जैसे ही मतलब आज जैसे हम यहाँ बात बता रहे, तो हो सकता है उस समय स्कूल में कोई आया होगा, 2 बात बताए, तो उनने उन बातों का अपने दिमाग में रखा और वैसी मेहनत करी, तो आज वो डॉक्टर बन रहे। ऐसे हमारे ज़िले के कई सारे उदाहरण हैं। तो हम भी आज साइकिल वितरण के साथ साथ, भाई साइकिल तो है ही सही, अपने को मिल ही रही है, लेकिन हमने बताया कि नहीं कि आगे जब हम जाएंगे तो हम 12वीं पास करने के बाद अगर हमारी बनना है, चाहे डॉक्टर बनना, एसपी बनना, कलेक्टर बनना, तहसीलदार बनना, उसके लिए हमारे दिमाग में आया तो हम क्या करेंगे कि वैसी हमको वहाँ शिक्षा मिलेगी। तो हम उस प्रकार से हमारा अभी से दिमाग तैयार करें, और यहाँ से हमारे जो गुरुजन हमको जितना भी हमको बताएं उनका पूरा ध्यान करके हमको ऐसी पूरी पढ़ाई करें, ताकि हमारे इस स्कूल का, हमारे गुरुजन हैं उनका भी हम नाम रोशन करें। जब हम यहाँ से पास करके आगे की स्कूल में जाएंगे तो हमारी सरकार, आप सबको मालूम है कि हर प्रकार की सुविधा दे रही। चाहे आज अपन साइकिल देख रहे, आपको गणवेश भी मिलती है, और गणवेश के साथ साथ हमको दोपहर में भोजन भी मिलता होगा। मिलता है, दोपहर को भोजन भी मिलता है। अब ये सर है, जब हम पढ़ते थे, आपके बारिया सर और हम दोनों 6ठी से लगाकर 12वीं तक साथ में पढ़े, तो हम भी ऐसे ही स्कूल में पढ़े। आज उस समय आप लोग तो अभी टाटपट्टी में बैठे, लेकिन हमारे समय में टाटपट्टियाँ भी नहीं होती थी। ऐसे स्कूल भी टूटे थे, ना कोई कॉपी किताब देता था, ना कोई ड्रेस देता था। उस समय इस प्रकार का कुछ नहीं मिलता था। और आज की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज हमको इतनी सब सुविधाएं दे रहे हैं। हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर हमको करना है तो सिर्फ मेहनत करके, हमको पढ़ाई करके, हमारे माँ बाप का, हमारे गुरुजनों का, और हमको जो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, हमको उनका नाम रोशन करके हमारे खुद के भविष्य को भी निर्माण करना है, अपने गाँव का भी नाम रोशन करना है। हमको सब प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। हम देखते हैं कि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ, मान लो कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर है तो कहीं न कहीं किसी न किसी खेल में भी मजबूत हो सकता है। तो हम चाहे दौड़ हो, ऊंची कूद हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये ऐसे कई प्रकार के जो हमारे खेल भी होते हैं, तो हम पढ़ाई के साथ साथ अगर खेल के ऊपर भी ध्यान देंगे तो हम देखते हैं जो बड़े बड़े ओलंपिक गेम होते हैं, तो हम भी वहाँ पर मेडल जीत सकते हैं। हम पेपर में पढ़ते हैं, हम टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं ना कि मेडल जीतते हैं, लेकिन सिर्फ वो कौन, हमको लगता है कि ये बाहर के जिनको ट्रेनिंग मिलती है, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरे झाबुआ जिले के बच्चे इतने शारीरिक रूप से मजबूत हैं, उनको किसी प्रकार की कोई अलग से कुछ चीज़ें खाने की उसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो हमारा इतना मतलब यहाँ से हमारे खून में इतनी ताकत है, हमको सिर्फ थोड़ा सा गाइडेंस की आवश्यकता है। हमको थोड़ा सा कोई जानकारी दे दे कि हमको इस प्रकार से ये करने से हमको आगे तक हम खेल में भी जा सकते हैं और ऐसा पढ़ाई में भी हम जा सकते हैं, तो हम पूरी तरह से परिपूर्ण है हम सारी चीज़ों में। इसलिए हमको सिर्फ अगर मेहनत करना है तो हमको मेहनत करके हमारे इन सारे जो मैंने बताया, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता और इन सब का हमको नाम रोशन करना है। थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अभी जैसे बता रहे थे कि हमको एक समय के साथ हमारा मन, दिमाग
हमको पढ़ाई के साथ हमको पूरी लगन के साथ लगाना है, अन्य चीज़ों में हमारा दिमाग नहीं भटकाना है और हमारे गांव का और हमारे गुरुजनों का नाम रोशन करना है। इतना ही मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। अभी आप सब लोग साइकिल लेंगे और हो सकता है जो लोग वंचित हो गए और उनके मन में हो कि हमको भी मिलती तो अच्छा रहता, लेकिन आप अच्छी पढ़ाई करो, आप 12वीं पास करोगे तो आपको हम स्कूटी दिलाएंगे, आपको लैपटॉप दिलाएंगे, हमारे सरकार से दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत